नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 अध्याय 5 प्राथमिक व्यवसाय इसके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी पहली स्लाइड पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमारे सामने आखेट, दूसरा भोजन संग्रह, तीसरा परिवहन, चौथा कृषि। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? या नहीं वाले प्रश्नों में हमें विशेष ध्यान देना है कि इनमें 3 ऑप्शन सही होते हैं, बाकी एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। राइट आंसर आएगा यहाँ पे परिवहन। परिवहन यहाँ बिल्कुल राइट है, क्योंकि आखेट, भोजन संग्रह और कृषि ये प्राथमिक व्यवसाय में शामिल है, जबकि परिवहन तृतीय क्रियाकलाप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एस्किमो जनजाति द्वारा निम्न में से कौन सा व्यवसाय किया जाता है? आखेट, खनन, पशुपालन या कृषि? एस्किमो जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? तो एस्किमो जनजाति यहाँ पे आखेट करती है। आखेट आएगा यहाँ पे, क्योंकि एस्किमो जनजाति नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बर्फीले प्रदेशों में रहती है, वहां पे ये शिकार करके अपना जीविकोपार्जन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्थानांतरित कृषि को मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे मेक्सिको देश के लिए पूछा है कि वहां किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है मिल्पा, दूसरा लद्दाख, तीसरा जूमिंग या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे सामने आंसर आएगा ऑप्शन ए मिल्पा। मिल्पा मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि का नाम है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे जूमिंग के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में इसे चेना के नाम से जानते हैं। इस तरह अलग अलग प्रदेशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, अंगूर की कृषि के मुख्य विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है मिश्रित कृषि, दूसरा रोपण कृषि, तीसरा भूमध्य सागरीय कृषि, चौथा सामूहिक कृषि। तो अंगूर की कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही जाएगा सी, भूमध्य सागरीय कृषि, क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो यूरोप और अफ्रीका, जो भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्र है, इसमें शीतकाल में वर्षा होती है और शीतकालीन वर्षा होने के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे फलों की कृषि यहाँ पे की जाती है और अंगूर यहाँ की मुख्य विशेषता है। और इनमें जो अच्छी क्वालिटी की अंगूर होती है उससे शराब बनाते हैं और जो निम्न श्रेणी की अंगूर होती है उससे मुनक्का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, निम्न में से एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि कौन सी नहीं होगी? डेयरी कृषि, निर्वाह कृषि, रोपण कृषि और मिश्रित कृषि। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, मिश्रित कृषि, क्योंकि मिश्रित कृषि एकल नहीं है, इसमें एक से ज्यादा फसलों को बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की कृषि में केवल सब्जी की खेती की जाती है? ए डेयरी कृषि, बी ट्रक कृषि, सी रोपण कृषि या डी मिश्रित कृषि। तो यहां हमारे सामने ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? केवल सब्जी की कृषि, ये इसका ऑप्शन आएगा बी ट्रक कृषि। अमेरिका में ट्रकों के अंदर शीतकालीन प्रशीतक लगे रहते हैं जिनसे सब्जियां खराब नहीं होती है। उनमें ट्रकों के माध्यम से सब्जियों का परिवहन दूरस्थ क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए इसे ट्रक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? चाय, कॉफी,
केला या सभी? तो यह हमारा कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी, क्योंकि ये सभी रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। रोपण कृषि की अगर विशेषता देखें तो ये भूमध्य रेखीय, जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री के पास के उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, इनमें यह कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल क्या है? ए बाजरा, बी चावल, सी मक्का, डी गेहूं। तो यह कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यूरोपीय और अमेरिका के विकसित देशों में की जाती है। इसमें काफी विस्तृत क्षेत्र में कृषि की जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है विस्तृत कृषि में और गहन कृषि में अंतर बताइए। तो विस्तृत कृषि में भूमि का जो क्षेत्रफल होता है वो ज्यादा होता है, यहाँ पे मशीनों से कार्य ज्यादा किया जाता है, पूंजी का यहाँ पे इनपुट ज्यादा होता है, या प्रति इकाई, विस्तृत कृषि की एक विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रति इकाई हेक्टर के अनुसार उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 10 कॉफी के बागानों को फेजेंडा किस देश में कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी कनाडा, सी भारत और ऑप्शन नंबर डी चीन। तो कौन सा आंसर सही जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड परीक्षा और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि कॉफी के बागानों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। इस तरह से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना फेजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी डेनमार्क, सी स्वीडन और डी सोवियत संघ में। तो सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता कहां मिली? आंसर है हमारा बी डेनमार्क में। डेनमार्क में लगभग प्रत्येक किसान अपने स्वेच्छा से सहकारी कृषि से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, सामूहिक कृषि का प्रारंभ किस देश में हुआ? ए ब्राजील, बी डेनमार्क, सी स्वीडन या डी सोवियत संघ। इसमें कौन सा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है सोवियत संघ, वो बिल्कुल सही है। सामूहिक कृषि का प्रारंभ सोवियत संघ में। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान देने की है कि सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोलक होज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी विशेषता रोपण कृषि की नहीं है? यहाँ ध्यान देना है, एक विशेषता ऐसी होगी जो गलत है, बाकी रोपण कृषि की विशेषताएं होगी। नई वाले प्रश्नों में विशेष ध्यान दें। पहला ऑप्शन कृषि क्षेत्र का विस्तृत आकार, बी अधिक पूंजी निवेश, सी निम्न प्रबंधन एवं तकनीकी आधार और डी है यहाँ पे सस्ते श्रमिक। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा यहाँ? आंसर नंबर सी निम्न प्रबंधन एवं तकनीकी आधार। ये रोपण कृषि की विशेषता नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए थे? रोपण कृषि में उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित क्षेत्र नहीं है, यानी भूमध्य सागरीय जैसी जलवायु विशेषताओं वाला कौन सा कृषि प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पहला ऑप्शन देखते हैं मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, बी मध्यवर्ती चिली, सी दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग और डी भूमध्य सागरीय कृषि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? तो ए मध्यवर्ती कैलिफोर्निया। बाकी जितने भी ऑप्शन है बी, सी और डी, इनमें भूमध्य सागरीय कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ट्यूलिप पुष्प की कृषि के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? ए नीदरलैंड, बी लग्जमबर्ग, सी न्यूजीलैंड या डी स्विट्जरलैंड। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? पुष्प उत्पादन, जिसको नीदरलैंड में जो पुष्प का है एक ट्यूलिप पुष्प होता है, उसका उत्पादन ज्यादा है। ये यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा नीदरलैंड, ए
ट्यूलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन लाल कॉलर श्रमिक, दूसरा सफेद कॉलर, तीसरा नीली कॉलर श्रमिक, चौथा है स्वर्ण कॉलर श्रमिक। तो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्ति क्या कहलाएंगे? यहां पे हमें ध्यान देना, आंसर नंबर ए लाल कॉलर श्रमिक। अमेरिका में इसके पीछे एक कहानी चलती है। अमेरिका में जो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्ति थे वो लाल कलर की शर्ट पहना करते थे, तो इसीलिए वहां पे इन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय क्रियाओं में संलग्न व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन लाल कॉलर श्रमिक, दूसरा सफेद कॉलर श्रमिक, तीसरा नीली कॉलर श्रमिक और चौथा है स्वर्ण कॉलर श्रमिक। यह ध्यान देना है, प्रश्न में पूछा गया है द्वितीय क्रियाओं में संलग्न व्यक्ति, तो यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी नीली कॉलर के जो श्रमिक है। यहाँ हम ऐसे याद रख सकते हैं, फैक्ट्री में ज्यादातर जो लेबर होती है, क्रियाकलाप में जो संलग्न लोग होते हैं वो नीली कलर की शर्ट पहनते हैं, तो उससे याद रख सकते हैं नीली कॉलर श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तृतीय क्रियाओं में संलग्न व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ए लाल कॉलर श्रमिक, बी सफेद कॉलर श्रमिक, सी नीली कॉलर श्रमिक या डी स्वर्ण कॉलर श्रमिक। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी सफेद कॉलर श्रमिक। तृतीय क्रियाकलाप में ऐसे याद रख सकते हैं हम, सेवा संचार परिवहन में ज्यादातर जो व्यक्ति है वो सफेद कलर की शर्ट पहनते, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न व्यक्ति सफेद कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम क्रियाओं में संलग्न व्यक्ति क्या कहलाते हैं? लाल कॉलर श्रमिक, सफेद कॉलर श्रमिक, नीली कॉलर श्रमिक और स्वर्ण कॉलर श्रमिक। तो यहाँ क्या कहलाएंगे? यहाँ पंचम क्रियाओं में संलग्न व्यक्ति डी स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं, पंचम क्रियाएं सबसे आर्थिक क्रियाकलाप की सबसे हाईएस्ट क्रिया होती है, तो इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो संख्या की दृष्टि से कम होते हैं, लेकिन उनका स्थान काफी महत्वपूर्ण होता है, तो उनसे याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन्हें अपन कह सकते हैं स्वर्ण कॉलर श्रमिक। तो दोस्तों, आप सबने इस पंचम अध्याय के प्राथमिक जो व्यवसाय है इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे आपने। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हेल्पफुल होंगे और आप सब मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। जिन्होंने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को यहां दबा दे आप, ताकि जो नेक्स्ट कोई वीडियो है वो नोटिफिकेशन में आपके पास आ सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।